गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और ये कहानी कैसे बिगड़ी कि जैसे कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद वरदान से आदरणीय धर्मदास साहिब जी को 86 वर्ष की आयु में एक पुत्र प्राप्त हुआ उसकी पत्नी से। उसका नाम रखा गया श्री चूड़ामणि नाम साहिब। उसी को फिर श्री मुक्ता मुनि नाम साहिब कहने लगे। अब वो बताते हैं, दामा खेड़ा वालों का कहना है कि एक सदगुरु कबीर जी ने स्वयं उनको नाम दिया था और नाम देने का आगे आदेश दिया था श्री मुक्तामणि अर्थात चूड़ामुनि जी को। अपने आत्माओं परमात्मा ने जब धर्मदास जी को नाम दिया वो कंप्लीट दिया था, तीनों टाइप का दिया था, लेकिन धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तबार नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने सोचा कि कहीं उस समय वो बहुत ज्यादा ममता में ग्रस्त थे धर्मदास जी। तो फिर परमात्मा ने सोचा मैं स्वयं ही इनको नाम दे देता हूं, कहीं ये बात ना बिगाड़ दे। तो उस मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं मालिक ने नाम दिया, केवल प्रथम मंत्र 5 नाम का। वो 5 नाम कौन से हैं? करने नो दीदार मैल में प्यारा है, उसके शुरू में है वो नाम दिए थे 5। इन 5 कमलों के हैं, वो नहीं है। ये देखिएगा कबीर साहिब की वाणी है या करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष सिमा सतदारो, मद मास मिथ्या तज डारो, वो ज्ञान घोड़ा सवार भरम से न्यारा है, 2 नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ कर चक्रवाओ, पहले मूल सुधार कार्य जो सारा है। क्या बताया कि मूल कमल दल चतुर बखानो, मूल चक्कर जो है गुदा के पास, उसमें एक 4 पंखड़ी का कमल है देखिए। और किलियंग जाप लाल रंग मानो, इसका जाप है ये मंत्र है। ये वो मंत्र आपको दिया जाता, वो शुद्ध है, पहले ऐसे लिखा करते थे। आगे देखो, देव गणेश तहाँ रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर डुलारा है। ठीक है। स्वाद चक्र सठ दल विस्तारो, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ी हैं, स्वाद चक्र में 6 पंखड़ियां हैं। और ब्रह्मा श्यावत्री, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा श्यावत्री रूप निहारो, और उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। यह आपको दिया जाता है, ओंकार नहीं है ये, अर्थ इसका ओ मंत्र है। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। और ये हरियम, ये हरियंग, ये मूल मंत्र जो आपको दिया जाता है उनमें से हरियंग जाप तास मुख गाजा, इसका ये जाप हरियंग है। और लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जंग और गौर शिव ध्यान लगाई, और सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गण करें जय जयकारा है। अब ये पार्वती और शिव भी इसी का जाप करते हैं, कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द बिन गोप छुपाए, हम बैरागी ब्रह्म पद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। आगे देखो, 16 दल कमल कंठ के माही, तेई मद बसे अविद्याबाई, ये दुर्गा। हरिहर ब्रह्मा चवन डुलाई, वहां ये रंग नहीं, ये है यहाँ का श्रृंग, ये लिखण में गलत कर दिया, श्रृंग नाम उचारा है। ये है वो 5 नाम, ये हैं वो 5 नाम जो हमें यहाँ तक बरी करावेंगे। ये प्रथम मंत्र। अब परमात्मा ने इस समय गरीबदास साहिब जी को ये 7 मंत्रों में कन्वर्ट करके दिया था, 2 मंत्र आगे और पीछे, ये पूर्ण परमात्मा के साथ में है। तो जैसे एक जड़ी होती है, औषधि अलग अलग मिलाने से उसका कुछ और गुण होता है,
उनमें कुछ और एडिशन कर देते हैं वैद्य, तो उसका कुछ और इम्प्रूव्ड गुण बन जाता है और अच्छा बन जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये पूरा मंत्र दे रखा है 7 मंत्र का। और आदरणीय धर्मदास जी के पुत्र श्री मुक्तामणि यानी चूड़ामणि जी को स्वयं परमेश्वर ने केवल ये 5 नाम दिए थे, और उनका उद्देश्य ये था कि ये नाम अगर चलता रहा मेरे इन धर्मदास के बच्चों में, पीढ़ी में, तो इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा और इस जीवन में इनके सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे ठाठ मिलेंगे। जो यहाँ संसारिक भौतिक सुख चाहिए वो भी मिलता रहेगा और मनुष्य जन्म होते रहेंगे। मोक्ष नहीं हो सकता इस 5 नाम के मंत्र से। तो छठी पीढ़ी में जब वो छठा वंशज आया, धर्मदास की छठी पीढ़ी का महंत बना, उसको किसी ने टोक टाक दिया कि अभी तुम बात तो बनाते हो सतलोक और सतपुरुष जाने की, फिर माँ विष्णु महेश्वरी इनकी पूजा नहीं करनी, और नाम दे रहे हो तुम इनके सारे, 1 ने 2 ने 4 ने 10 ने उसको ऐसा कहा, तो उसने नाम बदल दिया। वो 5 नाम छोड़ दिए। तो कबीर साहब ने पहले ही कहा था कि छठी पीढ़ी में काल का दूत आवेगा और तेरे वंशजों को वो भ्रमित कर देगा, वास्तविक मंत्र से दूर कर देगा। धर्मदास मेरे सिर उलाना नहीं फिर वो बात का। अगर ये नाम चलता रहा तो परमात्मा का उद्देश्य था कि ये जो पिछली पीढ़ी अब इस दास को भेजा है, इस समय तक ये सारे इनके वंशज मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ जाते और ईब पार हो जाते। जो सतनाम लेकर के दास तो एक डॉक्टर है, और जिसके पास दवाई अच्छी मिल जाए तो सब न लेनी चाहिए आकर के, उसमें मान बढ़ाई की क्या बात है। और जन्म मरण का रोग आपका लगा हुआ, इसके ही लिए प्रयत्न कर रहे हैं हम। तो इसमें कोई बड़े और छोटे की बात नहीं होती। एक आरएमपी डॉक्टर है, उसका रोग हो गया, उसको दवाई का पता नहीं, तो वो एमबीबीएस के पास जाता है, जी देखियो दवाई ले लेता, उसमें छोटा बड़ा क्या हुआ। अब ये दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग। अब यहां से आपको ले चलते हैं 138 पृष्ठ पे, अनुराग सागर में। अनुराग सागर एक खंड है, एक चैप्टर है, 138 पृष्ठ पे। अब परमात्मा बता रहे हैं भविष्य कथन अलग व्यवहार, जस कुछ आगे हुए है भाई सो चरित्र तो ये कहूँ बुझाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि आगे जो तेरी पीढ़ियां होगा उसका एक कुछ भेद बताता हूँ। जब लग तुम रही तो तन माही, तो तब लग काल प्रगटे नाही। जब तक तू रहेगा ना धर्मदास, तब तक काल तेरे इसमें नहीं आओगा। आगे देखो। और गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए। 6 कई तोर वंश को आई, तेरे वंश को तोड़ देगा, 6 उसमें टुकड़े कर देगा। और काल दोग से वंश रिजाई। और बहु कड़ियार वंश के नादा, परम वंश कर ही विस्वादा। अब आगे क्या बताया है कि वंश तुम्हार अनुभव कथ रहे, नाद पुत्र की निंदा बखे। बखे मतलब बोल लेंगे, वंश तुम्हारा अनुभव कथी रखी है और नाद पुत्र की निंदा बखे। तेरे जो वंशज होंगे, जैसे चूड़ामणि जी को, मुक्तामणि जी को नाम देने का आदेश दे दिया कबीर परमात्मा ने और कहा बेटा यो नाम तू आगे देना, तो उसमें उसके अपने वंशज अपने पुत्र पुत्रियों को भी दिया और कोई नाम लेने वाला आया उसको भी दिया। तो दूसरे जो नाम वो जैसे अपने परिवार वालों को दिया उसको कहते बिंद के, अपने बिंद से उत्पन्न हुए अपने शरीर से। और नाद के बच्चे वो हैं जो नाम लेते हैं, वचन नाम ले लिया, जिन्होंने दीक्षा ले ली वो वचन के पुत्र पुत्री हो जाते हैं संत के। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कि तेरे जो वंश वाले हैं वो नाद आड़ा के साथ खस्या करेंगे, उनसे अपने को सुपीरियर मानेंगे, इसलिए तेरे वंशज गिरावट में आएंगे। ये देखो, वंश तुम्हारा अनुभव कथी रख है और नाद पुत्र की निंदा भख है, उनकी निंदा करेंगे। सोई पीढ़ी है वंश कड़िहारा,
ताको होई बहुत हंकारा, उसने अभिमान बहुत हो जाएगा तो तेरे वंश के अंदर कड़ियार बनेगा। और स्वार्थ आया चिन्ह न पे हैं और अनंत जीवन कह भटके हैं, अनंत जीवों को भटकाओगे तेरे वो महंत बन के तेरे वंशज। ताते तो ही कहो समझाई अपने वंश देहो चिताई, उनको समझा दे अच्छी तरह इसलिए तेरे को बता रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं नाद पुत्र जो प्रगट होई और ताक को मिले प्रेम से सोई, उनको कह दे कि जो वचन वाले हैं उनसे भी प्यार से बात करें, अपने अपने हमें अभिमान नहीं जतावे कि ये क्या करते हैं, महंत परंपरा चल गई इनकी सबकी ऐसे, महंत परंपराओं को दास ने खूब जाना है। ये अपनी पूजा करावें, अपनी माँ की करावें, अपनी पत्नी की पूजा करावें, बेटियां की चरण छुआवें, खक है इनके पास, ये को मर्यादा है। और उन दूसरे दो नाम तो वो भी तब नाम में ले रहे हैं सभी, वो भी तब आपके ही बच्चे भाई बहन हैं, ये अपने आप में इतने सुपीरियर बन जाते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं परमात्मा, ताते तो ही कहो समझाई अपने वंशन देहु चिताई, के समझा दे उनको नाद पुत्र सो प्रगट होई ताको मिले प्रेम से सोई, जो नाम ले लें वचन से उनके साथ भी प्यार से रहें। फिर कहते हैं कमाल पुत्र जो मृतक जीवाया ताकि घट में दूध समावा, वो कमाल परमात्मा ने जीवित किया था, उसमें भी काल प्रवेश हो गया और परमात्मा से दूर कर दिया। अब परमात्मा कहते हैं पिता जान तीन अंग कीन्या और तब हम थाप्यो तो कह दीना, उसने फिर हमारे साथ ऐसा जुल्म किया। अब आगे बताते हैं ताते धर्मनी मान सिखाई और नाम थाप सोपो भाई, नाद पुत्र के सोपहु सोई और पंथ उजागर दास होई। नाद पुत्र से ही पंथ उजागर होगा, ये वंशाली परंपरागत ये महंत कभी इस पंथ को चला नहीं सकते, इनमें अभिमान बहुत होता है, इससे इनके पास वो नाम चलेगा नहीं। देखना वंश कर हैं अहंकार बहुता, हम हैं धर्मदास कुल पुता, हम धर्मदास के कुल के पुत्र हैं। जहां अहंकार था हम नाही, धर्म नहीं देखो परख बनमाही। और जहां अहंकार है वहां काल स्वरूपा, नहीं पावे सतलोक अनूपा। अब धर्मदास ने कहा कि प्रभु मैं तो दास अधीना और तो आज्ञाते हो न भी ना दही थापी सोपब स्वामी वंश तरह मोर अंतर्यामी। अब कबीर साहब कहते हैं धर्मदास तो तरह है वंशा, यही बात को मेटो संसा। नाम भक्ति जो दृढ़ के धर ही सुन धर्मनी, वो कैसे नहीं तरे, जो सच्चा नाम सही नाम लेकर दृढ़ होकर भक्ति करेंगे, क्यों नहीं तरेंगे। रहनी रहे सो सभे उभारो, जो मर्यादा में रहेंगे उन सबको पार करूंगा। वचन गए तो 42 तारो, अगर वो नाम लेंगे तेरे 42 के 42 वंशों को तार दूंगा। और वचन गए सो वंश प्यारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा, कि फिर सही नाम उसके पास होगा तो प्यारा हंस है मेरा, ना तो बिल्कुल बात नहीं बने। फिर क्या बताते हैं कबीर साहब, आगे बोलते चले जाते हैं। अब क्या बता रहे हैं कि वंश 42 बिंद तुम्हारा, 100 में एक वचन ते तारा। अब कहते तेरे इन 42 न मैं पार करूंगा, पर करूंगा कैसे। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि तू चिंता ना करे, तेरे 42 जो पीढ़ी के बच्चे होंगे सब न पार करूंगा, लेकिन तरीका मैं अपना अपनाऊंगा, कैसे करूंगा। अब कहा था फिर परमात्मा ने कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और ये 12 काल के दूत चल चुके होंगे गरीबदास तक के, उस गरीबदास वाले पंथ में मैं फिर आऊंगा खुद स्वयं, और ये सब मंत्र फिर डिक्लेयर करूंगा। तब तक ये 5 नाम का जाप करते रहेंगे जो मैंने चूड़ामणि को दिया है, तो इनको मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। फिर इनका मनुष्य जीवन होगा तो ये नाम मिल जाएगा, बेटा पार हो जाएंगे। अभी ये नाम मैं डिक्लेयर करूं को नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे सारे मंत्र। फिर मैं कैसे अपने शेष बच्चों को इस कलयुग में जो वायदा किया है पार करूंगा, कैसे कर पाऊंगा। तो तब धर्मदास के बात समझ में आ गई। फिर सच्ची बताई परमात्मा ने कि सुन ले, तेरी 6ठी पीढ़ी जब चलेगी इस चूड़ामणि वाली, उसमें वो नाम बदल दिए जाएंगे। देखो अब 140 पृष्ठ पर आगे 138-139 हमने पढ़ लिया अनुराग सागर का। अब क्या बताते हैं, कहते हैं नाद बिंद सो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंस मुक्तावे। धर्मदास तो वंश अज्ञाना, तेरे वंश अज्ञानी है, आगे चलकर कैसे करेंगे। और चीन ने नहीं वो अंश सही दाना,
जस तुम आगे हुए है भाई, सो चरित्र में कहूं बुझाई। जो तेरे वंश में आगे क्या होगा कि छठे पीढ़ी बिंद तो होई, और भूले वंश बिंदु तब सोई। है जो असली मंत्र है जो चूड़ामणि को दिया था, उसको वो छठी पीढ़ी वाला बदल देगा, और टकसारी को ले है पाना, वो टकसारी सट्टे मारेगा, उसकी बात मान लेगा। अस तो बिंद होवे अज्ञाना, इस प्रकार तेरे बिंद यानी तेरे वंशज, तेरे आने वाले वो अज्ञानी हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं, 5वीं पीढ़ी तक तो ये मंत्र चलते रहे 5 नाम के, और छठी पीढ़ी जब आई तो ये मालिक ने बता ही दिया कैसा होगा, और वो तो होना ही था। तो उनको बार बार किसी ने कहा, छठी पीढ़ी वाले महंत को, कि आप बात तो बनाते हो सतलोक और सतपुरुष की, सतगुरु की, फिर माँ विष्णु महेश की पूजा को आप नहीं मानते हो, और नाम ये 5 वही दे रहे हो। और तब तक तब भोले भाले आदमी थे, फिर थोड़े बहुत विज्ञानी पैदा हो गए। अब छठी पीढ़ी आ जाती है जब लोग 200 वर्ष बीत जाते हैं लगभग, तो वहां उनको किसी ने टोक टाक दिया, तो उसने नाम बदल लिए। कहां से, कबीर सागर से एक वो ले लिया, पूरा एक शब्द, एक आरती सेलेक्ट कर ली, वो दिखाता हूं। ये कबीर सागर, ये सुमिरन बोध है, और बोध सागर कबीर सागर का 22 पृष्ठ पे। अब क्या बताते हैं, स्मरण 5 नाम का। अब ये 5 नाम के स्मरण की महिमा बताई है कि वो 5 नाम से बहुत लाभ होगा, और इन्होंने यूं सेलेक्ट कर लिया, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पाताले सपत सिंधु नाम, ये गलत लिखा, सपत सिंधु नाम, और आकाशे अदली नाम, और यही नाम हंस को काम, यही नाम अंश को काम, और खोले कुंची खोले कपाट, पंजी चढ़े मूल के घाट, और ब्रह्म भूत का बांधो गोला, ब्रह्म भूत का बांधो गोला, कहे कबीर परवान, 5 नाम ले हंस सतलोक समान। फिर आगे क्या बताइए, तो है प्रथम स्टेज का मंत्र, वो 5 नाम देने हैं, उसकी महिमा बताई है कि ये 5 नाम बहुत अच्छे हैं, इन 5 को लेगा तो सतलोक जागा, यानी इसी से आगे चलेगा। फिर सुमरण के बारे में बताया है, समरण दीक्षा मंत्र, सत सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गह सतनाम, और कहे कबीर, ये मूल दीक्षा है, दशा नहीं, ये गलत लिखा है, मूल दीक्षा, सत शब्द प्रमाण है। कहते हैं सत सुकृत की रहनी रहे, अजर अमर गह नित सतनाम, वो सतनाम अलग है, ये 5 नाम अलग हैं। 5 नाम ले हंसा सतलोक समान, इन 5 से पार नहीं होगा। अब ये सतनाम और बताया मालिक ने, और मूल दीक्षा सत शब्द, ये सार शब्द की तरफ संकेत है। तो पुण्यात्मा, इन्होंने ये पूरा एक मंत्र बना लिया उस छठी पीढ़ी वाले ने, अदर नाम, अमर नाम, पाताले सब सिंधु नाम, यही नाम हंस का काम, 5 नाम ले हंस उठ जाए। अब परमात्मा ने कोड वर्ड बता रखे थे कि इस प्रकार 5 नाम भी हैं, और वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र है। तो धर्मदास जी को दिया, वो कौन सा मंत्र दिया था, दिखाते हैं आपको। एक पुस्तक है, ये कबीर पंथी शब्दावली, और ये इसका संग्रहकर्ता भी वही है जिसने कबीर सागर का संशोधन किया है। कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद विहारी निर्मित, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम 284-85 पृष्ठ पाते हैं। ये 284 पृष्ठ है, 284। यहां आगे हम नीचे, सुमरण भजन आरती पूजा सम्मुख कर ले सेव, सिर पर राखियो हो सोई परम गुरुदेव। अजप्पा जाप जपो बिन जिह्वा, मूल मंत्र आ रहा दे। बिना जीव के, यानी जो जाप है जप्पा, ये वो जो सतनाम है और सार नाम, वो ऐसे जपे जाते हैं। अब देखो, ये 284 पे है चौका रमैणी, ये चौका की रमैणी, यानी नाम दिया जो प्रथम बार, तो दूसरी बार जो मंत्र देते हैं परमात्मा सतनाम का,
तो वो पहले तो पान बताया, फिर उसके बाद क्या बताया है, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओ हम सो हम शब्द प्रकाशा। देख परमात्मा ने कैसी रजा बख्शी है, इनको ऐसे ओम को ओ हम लिख दिया। इनने सोचा कोई और असांग होगा यो, और यूँ ठीक लिख दिया। तो धर्मदास जी ने लिखते समय इसमें जानबूझकर थोड़ा ओ हंग भी कह देते, ओ हंग, तो वो ओम की तरफ ही संकेत है। ये सोहंग कहते हैं, सोहम है। तो धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सतनाम रूप में ये नाम दिया था, ये नाम है वो सतनाम, 2 अक्षर का। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनमें सार शब्द भी लिखा हुआ है, वो नी शब्द भी लिखा है। परमात्मा कहते नी शब्द है, शब्द कहा हमने, शब्द से बोला, नी शब्द को यानी बोल के हमने बोल रखा है, धर्मदास जी ने लिख रखा है वो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।